हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, किन किन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हमने देखा था बेटा कि प्लांट्स के अंदर कुछ सेल्स में ऐसे सब सेलुलर स्ट्रक्चर या फिर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या फिर फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे बेटा प्लास्टिड की स्ट्रक्चर कि प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेनली जितने भी एल्गीज हैं या फिर जितने भी प्लांट सेल है उनके अंदर सेल में एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लास्टिड। हमने देखा था प्लास्टिड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे हैकल। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है। तो हैकल एक साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले प्लास्टिड को ऑब्जर्व किया था, प्लास्टिड को डिस्कवर किया था। ठीक है, प्लास्टिड को देखने वाले, प्लास्टिड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कौन से? हैकल। और हमने देखा था कि प्लास्टिड के सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड दो कवरिंग से घिरा होता है, दो कवरिंग प्रेजेंट होती है प्लास्टिड के सराउंडिंग। हमने प्लास्टिड के टाइप भी देखे थे, एक टाइप हमने डिस्कस भी कर लिया था, ल्यूकोप्लास्ट। और हमने देखा था कि ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है और साथ ही साथ में ल्यूकोसाइट का जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका हमने फंक्शन देख लिया था कि ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है बेटा? तो ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड का फर्स्ट टाइप पढ़ा है हमने ल्यूकोप्लास्ट। और ये कैसे कलर का पिगमेंट है, ये कैसा कलर प्रोवाइड करता है? तो कैसा होता है ये? व्हाइट इन कलर बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा? कलरलेस। सेकंड हम डिस्कस करेंगे विथ सेकंड है बेटा, फर्स्ट हमने ल्यूकोप्लास्ट डिस्कस किया था। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट था ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। रेड कलर में दिख रहा है ना आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो बेटा ये क्रोमोप्लास्ट है, नाम से पता चल रहा है हमें। क्रोमा का मतलब होता है बेटा कलर। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो प्लास्टिड का ये जो टाइप है बेटा, they are responsible for different colors in plant। ठीक है, ये दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स इन प्लांट। प्लांट में जो अलग अलग कलर के फ्रूट होते हैं बेटा, सच एज फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर, फ्लावर, लीव्स एटसेट्रा। ठीक है, सच एज फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर, फ्लावर, लीव्स एटसेट्रा। तो बेटा ग्रीन कलर को छोड़ के, ध्यान देना मेरी बात पे, ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी के जितने भी कलर्स आपको एक प्लांट के अंदर दिखते हैं, अलग अलग कलर की लीफ दिखती है, अलग अलग कलर के फ्लावर दिखते हैं आपको, अलग अलग कलर के फ्रूट्स दिखते हो आपकी। ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का है बेटा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो है वो पिंक कलर की है। तो अलग अलग कलर के जो आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, अलग अलग लीफ पे आपको शेड दिख रहे हैं, तो ये सारे कलर्स किसकी वजह से होते हैं? ये सारे कलर्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। देखो मैंने इसको कलरफुल लिखा भी है, रेड और ग्रीन से। ठीक है, तो आप समझो कि बेटा क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर।
ठीक है, प्लास्टिड का ये टाइप है। फर्स्ट टाइप पढ़ा है हमने ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड टाइप है बेटा क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब होता है कलर, तो ये प्लांट्स में डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे फ्रूट्स देखते हो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अब देखते हो कि फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, तो वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। लीव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं ग्रीन के अलावा, तो वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती हैं। ठीक है, तो अदर देन ग्रीन जितने भी आपको कलर दिखते हैं प्लांट के अंदर, वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ग्रीन को छोड़ के, ध्यान देना मेरी बात, नोट करना, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर्स कौन प्रोवाइड करता है प्लांट में? तो क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। क्रोमोप्लास्ट जो है प्लास्टिड का टाइप है, और ये बाकी के सारे कलर प्रोवाइड करता है ग्रीन को छोड़ के। ठीक है, अलग अलग कलर की लीव्स, है ना। कर दो रफ इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा थर्ड नंबर का जो टाइप है प्लास्टिड का, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। इसका नाम बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर से लिखा है बेटा, ताकि आपको याद भी रहे। क्लोरोप्लास्ट have green color pigment. क्लोरोप्लास्ट हैव ग्रीन कलर पिगमेंट, और ग्रीन कलर का पिगमेंट का नाम क्या है बेटा? ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल is responsible for green color parts in plant। ठीक है, क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर पार्ट्स इन प्लांट एंड मेनली फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर पार्ट्स इन प्लांट्स एंड मेनली फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल प्लांट में जितने भी आपको ग्रीन कलर के पार्ट्स दिखते हैं बेटा, वो भी क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसमें भी ये पिगमेंट हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल क्या है बेटा? एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर के पार्ट्स जितने भी आपको दिखते हैं वो सारे ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एंड मेनली फॉर, ठीक है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक, अब हमें आगे क्लोरोफिल, हमने देखा है बेटा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की एक स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती कैसी है, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं रफ करता हूं फिर इसको।
तो हमने प्लास्टिड के 3 टाइप देखे बेटा, फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट और थर्ड क्लोरोप्लास्ट। हम आगे क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी हम फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा। और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स देखते हो आप ग्रीन कलर के, वो इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होते हैं, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट का मतलब होता है बेटा कलरिंग एजेंट जो कि कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है और इस क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट के जो इतने भी लीव्स होती हैं बेटा ग्रीन कलर की होती हैं, है ना। आप जो फ्रूट्स देखते हो स्टार्टिंग में वो भी ग्रीन कलर के इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का ये पिगमेंट प्रेजेंट है, इसका नाम है क्लोरोफिल। कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, और ये फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, रफ कर दो बेटा इसको मैं। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट के लिए। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम बना रहे हैं हम। ये डायग्राम किसका है बेटा, ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बेटा कि प्लास्टिड का टाइप है, ठीक है। और प्लास्टिड के ही टाइप हमने पढ़े, फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट और थर्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, हमने ये डिस्कस किया था प्लास्टिड के टाइम, पॉइंट लिखा था हमने, देखना ध्यान से। तो बेटा प्लास्टिड कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, कैसा होता है, डिस्कॉइडल, डिस्क के शेप का, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन है, हम डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं। एक मेम्ब्रेन ये वाली हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन ये वाली हो गई, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि ये जो बेटा प्लास्टिड है इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो हमने डबल मेम्ब्रेन बना दी। ये बाहर वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली है ना, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, एक अंदर वाली है। अंदर वाली क्या हो गई, अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। क्या हो गया बेटा, इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है प्लास्टिड, हमने देखा था। और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही टाइप है, तो कैसी स्ट्रक्चर है, सेम, ठीक है। हम चूंकि क्लोरोप्लास्ट को भी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट पढ़ना है, तो इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 कवरिंग होती है, प्लास्टिड में 2 कवरिंग होती है बेटा, एक आउटर वाली जिसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अंदर की तरफ कुछ ऐसी डिस्क शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, आप बोल सकते हैं हम कॉइन शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरह से कॉइन शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और ये कॉइन शेप की स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है बेटा। ये जो कॉइन शेप की स्ट्रक्चर होती है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड पार्ट है, ये जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये इसके अंदर का लिक्विड पार्ट है, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्या है,
ये इसके अंदर का लिक्विड पार्ट है, ठीक है। तो आप समझना बेटा, ये जो डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये क्या है इसके अंदर का लिक्विड पार्ट है ना। ये डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है इसके अंदर का लिक्विड पार्ट। इस लिक्विड पार्ट को बोलते हैं हम, ये जो लिक्विड पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। आप भूलो ना तो मैं इसके लिए यहां पर लिख रहा हूं फ्लूइड पार्ट, ठीक है, FLUID फ्लूइड पार्ट है ना। फ्लूइड मतलब होता है बेटा तरल, ठीक है, लिक्विड पार्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पार्ट है स्ट्रोमा। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहां बना देता हूं मैं, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर शेप का, ये दिख रहा है, सर्कुलर शेप का डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जितना भी हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए और आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हैं प्लास्टिड के पास भी डीएनए प्रेजेंट है। कुछ और चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है? ये जो मैंने ब्लैक कलर के बड़े डॉट्स बनाए हैं, ये क्या है बेटा? ये है राइबोसोम। हम पढ़ेंगे आगे कि राइबोसोम क्या होते हैं, और राइबोसोम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन से टाइप के बेटा? 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे कॉइन की तरह अरेंजमेंट दिख रही है, स्टैक ऑफ कॉइन्स दिख रहे हैं बेटा आपको। तो ये जो थाइलेकॉइड है, ये क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। अब आपको ये भी दिख रहा है कि यहां पर इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का बंडल भी है, ये है ना, बंडल दिख रहा है पूरा में। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का एक बंडल है, और इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, इसके बंडल को बोलते हैं हम ग्रेना। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेना। क्लियर? एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम थाइलेकॉइड, और बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक अरेंज है, तो इस अरेंजमेंट को, ये बहुत सारे जो एक के ऊपर एक अरेंज है, इस बंडल को बोलते हैं हम ग्रेना, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, जिससे हम बोल सकते हैं ग्रेना सिंपली। इनको, ये जो अरेंजमेंट है, इनको बोल सकते हैं हम ग्रेना। एक ग्रेना ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, ठीक है। तो ये सारे ग्रेना आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। और जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है बेटा, इस जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फ्रेट चैनल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेट चैनल, ठीक है। समझ में बेटा? इसको क्या बोलते हैं? फ्रेट चैनल या लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। इंटरग्रेनम लैमिली भी बोलते हैं। दो ग्रेना के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इंटरग्रेनम लैमिली भी बोलते हैं। फ्रेट चैनल भी बोलते हैं, लैमिली भी बोलते हैं सिंपली, और कई बार लिखा होता है इंटरग्रेनम लैमिली। तो एक ही बात है, अलग अलग नाम है, चीज एक ही है। तो हमने ये सब चीजें देखी। इसके बाद में ये स्पेस दिख रहा है बेटा आपको बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच। दो मेम्ब्रेन है ना, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली, है ना। तो क्या हो गया? ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरप्लास्टिडियल
प्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, ये प्लास्टिड है और इस प्लास्टिड के अंदर दोनों मेम्ब्रेन के बीच, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच स्पेस को बोलते हैं इंटर प्लास्टिडियल स्पेस। ऐसे ही कुछ यहां पर और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा। जितना भी फूड है, स्टोर्ड फूड या बोल सकते हैं स्टार्च, जितना भी प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। तो यहां पर कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? स्टार्च ग्रैन्यूल्स। ठीक है, एक बार दोबारा हम डायग्राम को देख लेते हैं। पहले आप बना लो एक बार इसको। हमने प्लास्टिड के 3 टाइप पढ़े बेटा। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट और थर्ड क्रोमोप्लास्ट। हम क्रोमोप्लास्ट को देखा आज की क्लास में। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के अलावा बाकी के कलर्स प्रोवाइड करता है प्लांट के अंदर। और साथ ही साथ में हमने पढ़ा लास्ट टाइप क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट। अभी हम देखेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है। पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए। तो हमने देखा कि इसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर की तरफ जिसे बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन ये अंदर वाली है जिसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। देखा हमने, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, इंटरप्लास्टिडियल स्पेस। इसके बाद में अंदर चलते हैं हम इस क्लोरोप्लास्ट के, तो हमें दिखता है कि कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। हमने लिखा है इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। ठीक है, थाइलेकॉइड क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक अरेंज है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ग्रेना। ठीक है, ग्रेना, समझ में आया? और इस के अंदर बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट है और इस लिक्विड को बोल रहे हैं हम स्ट्रोमा, जो कि फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए जो प्रेजेंट है इसके अंदर वो है सर्कुलर शेप का, और डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, अगर आपको नहीं याद रहता है तो। डीएनए की डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मत भूलना बेटा। तो डीएनए और आरएनए क्या होता है? डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि कुछ सिंथेसाइज फूड है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिससे बोल रहे हैं हम स्टार्च ग्रेन्यूल। फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट के अंदर। राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पर, और राइबोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम राइबोसोम क्या होता है, जैसे हम सेल चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं। ऐसे ही 2 ग्रेना को, है ना, जो कॉइन्स के बंडल है, 2 ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम एक पतली सी मेम्ब्रेन करती है बेटा, जिसको बोलते हैं हम फ्रेट चैनल लैमिली या फिर इंटरग्रेनम लैमिली। 2 ग्रेना के बीच में प्रेजेंट है इसलिए इंटरग्रेनम लैमिली। क्लियर? तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस की मेन सब यूनिट क्या है ना। कई बार बच्चे लगा देते हैं आंसर सीधे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल लगा देते हैं बच्चे। तो बेटा ये जो आपको थाइलेकॉइड दिख रहा है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन कहां पर होती है और डार्क रिएक्शन कहां पर होती है, मैंने आपको साइट लिखाई है वहां पर। लाइट रिएक्शन होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड का है, मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूं अब। ठीक है, ये जो थाइलेकॉइड है
ठीक है, एक थाइलेकोइड दिखाया मैंने। इस थाइलेकोइड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है बेटा, है ना, कुछ इस थाइलेकोइड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है। दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, मैं इधर नीचे बना रहा हूं, ठीक है, या नीचे बना रहा हूं आपको, या फिर इस साइड में तो दिख जाएगा। ये बेटा एक थाइलेकोइड बनाया मैंने इस तरह का, ठीक है। इस थाइलेकोइड के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है ना, और इस छोटी छोटी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, इस छोटी छोटी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्वांटासोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटासोम। और इन क्वांटासोम के अंदर छोटे 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 ये जो आपको मैं डॉट्स बना रहा हूं, इस क्वांटासोम के अंदर मैं छोटे छोटे से डॉट्स बना रहा हूं। और ये डॉट्स क्या है बेटा? ये छोटे छोटे से डॉट्स क्या है? ये नीचे लिख रहा हूं मैं, तो ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं क्लोरोफिल। मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये किसका डायग्राम है बेटा? ये एक थाइलेकोइड का डायग्राम है एक, ठीक है। तो ये जो ठीक है, क्वांटासोम कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि इस थाइलेकोइड के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, है ना, राउंड कलर की स्ट्रक्चर, जो राउंड जो दिख रही है आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है? क्वांटासोम। और इस क्वांटासोम के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब जैसी लाइट आती है, सनलाइट आती है, सनलाइट इन थाइलेकोइड के ऊपर आती है ना, इन थाइलेकोइड के ऊपर आके ये अंदर मेम्ब्रेन में जाती है, और मेम्ब्रेन के अंदर ये क्वांटासोम प्रेजेंट है, और इन क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है वो कहां पर होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। या फिर कई बार आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड नहीं देता है, वहां देता है सिंपली क्वांटासोम। तो क्वांटासोम इज करेक्ट आंसर। कई बार पूछ लेता है आपसे कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहां पर होती है? तो डार्क रिएक्शन के लिए बेटा जितने भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो वो सारे केमिकल्स इस फ्लूइड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैंने रेड कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ये इस क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पार्ट, जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड में होती है, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। वहां पर हमने नाम लिखे थे, अब आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रोमा क्या चीज है और थाइलेकोइड क्या चीज होती है, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से सुनिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, टेस्ट अच्छे से दीजिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।